विश्वविख्यात पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य, जिनका जीवन स्वयं में मानव के लिए शिक्षा ग्रंथ था, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों की पाठ की श्रृंखला में प्रस्तुत है उनकी प्रख्यात पुस्तक वेशभूषा शालीन ही रखिए की ऑडियो रिकॉर्डिंग। छोटे बच्चों के वस्त्र। हमारी वस्त्र संबंधी धारणा जिस प्रकार अपने विषय में भ्रांत हो गई है, उसी का प्रयोग हम छोटे बच्चों पर करते हैं। हम छोटे बच्चों की शारीरिक स्थिति और स्वास्थ्य पर ध्यान न देकर उसे सजाना और तरह तरह के बहुत से वस्त्र पहनना आवश्यक समझते हैं। बहुत से लोग तो पारिवारिक प्रतिष्ठा के ख्याल से बच्चों को बढ़िया पोशाक, आभूषण आदि पहनाना आवश्यक समझते हैं, चाहे बालक असुविधा अनुभव करके पहनने के कैसे भी अनिच्छुक क्यों न हो। इस संबंध में एक अनुभवी लेखक की निम्न सम्मति विचारणीय है। बच्चों के वस्त्रों के संबंध में तो हम इतनी भयंकर भूल कर रहे हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। जन्म से ही बेचारे बच्चों को भारी गर्म कपड़े पहना दिए जाते हैं ताकि हवा न लगे। कपड़े पहना कर ही हम संतुष्ट नहीं होते, बल्कि अबोध बच्चों को कपड़े से इतना ढक देते हैं कि वे अंदर घुटकर रोते रहते हैं। इस प्रकार हम अपने हाथों से अपने बच्चों का स्वास्थ्य व जीवन नष्ट कर देते हैं। जितना अधिक बच्चों को कपड़े से ढांका जाएगा, उतना ही अधिक कमजोर और बीमार वो होगा। बच्चे वस्त्रों का विरोध करते हैं और माता पिता बलपूर्वक उन्हें पहना देते हैं। वास्तव में बच्चों में स्वाभाविक गर्मी अधिक होती है। बड़े बूढ़ों की अपेक्षा वे अधिक देर नंगे रह सकते हैं। बहुधा देखा गया है कि बच्चे अवसर पाते ही अपने सारे वस्त्र उतारकर फेंक देते हैं। उनका अंतःकरण उन्हें ऐसा ही करने की आज्ञा देता है। कपड़ों को उतार करके बड़े प्रसन्न होते हैं, मानो उनके शरीर से बोझ हट गया। जब जरूरत हो तो भी बच्चों को हल्के कपड़े पहनाने चाहिए। जब तक बच्चे 5 वर्ष के न हों, उनको यथासंभव अधिक समय तक नंगे रहना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि वे कैसे प्रसन्नचित्त, निरोग व बलवान होते हैं। मगर आज माताएं बच्चों को सिर से पांव तक इस प्रकार ढक देती हैं कि बदन का कोई हिस्सा खुला न रहे। सिर पर टोपा या टोपी होती है, गले में गुलूबंद, बनियान, कमीज, कोट बदन पर होते हैं। फिर पैंट, जूते, मोजे भी साल भर की आयु में ही पहना दिए जाते हैं। इस प्रकार अनावश्यक वस्त्रों से सदा ढके दबे रहने वाले बच्चे कभी पूर्ण स्वस्थ और शक्तिशाली नहीं हो सकते। यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि अभ्यास करते करते ऐसे कामों को करके दिखा सकते हैं जो सामान्यतः असंभव समझे जाते हैं। कुछ सर्कस आदि में काम करने वाले पहलवान तो चलती मोटर को रोक लेते हैं, 50 मन का पत्थर छाती पर रख लेते हैं, अथवा हाथी को भी अपने ऊपर खड़ा करा लेते हैं। यह सब अभ्यास का ही फल है। स्वर्गीय पहलवान राम मूर्ति ने सर्वप्रथम इन कार्यों का प्रदर्शन करके बड़ा यश और धन कमाया था। बतलाते हैं कि मैं बचपन में बहुत कमजोर था और प्रायः बीमार होता रहता था। किसी से प्रेरणा पाकर उन्होंने अपनी निर्बलता को दूर करने का निश्चय किया और व्यायाम करके 8-10 वर्षों में अपने को इतना शक्तिशाली बना लिया कि उस समय के बहुत बड़े बड़े पहलवानों में उनकी गिनती की जाने लगी थी। जिस प्रकार कमजोर आदमी, बालक स्वास्थ्य के नियमों का पालन करके और व्यायाम की मात्रा बढ़ाकर बहुत बल और सुदृढ़ स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार यदि उनको छुई मुई के पौधे की तरह सदा दबा ढका रखा जाए
और प्रकृति के सामान्य परिवर्तनों से भी बचाया जाए तो आगामी जीवन में उनका सशक्त और कर्मठ होना किसी प्रकार संभव नहीं हो सकता। ऐसे बालक जरा सी सर्दी गर्मी के असर से बीमार होते रहते हैं। उनको सदा खांसी, सर्दी और निमोनिया बने ही रहते हैं। ऐसे बालकों को शीघ्र लू लग जाती है और बार बार ज्वर आदि का आक्रमण होता रहता है। अगर उनको छोटी सी अवस्था से ही विधि पूर्वक प्रकृति के साहचर्य में रहकर वस्त्रों का कम उपयोग किया जाता तो वे क्रमशः सहनशील बन जाते और आगे चलकर जीवन संघर्ष में अधिक समर्थ और सफल सिद्ध हो सकते। इसका ये भी आशय नहीं कि 2-4 महीने के बच्चे को लापरवाही से रखा जाए और कठोर शीत अथवा गर्मी में उनकी रक्षा न की जाए, पर सामान्य मौसम में उनको अवश्य मामूली कपड़ा पहनाकर या नंगा ही रखकर खुले वातावरण में खेलने कूदने का अवसर दिया जाए, जिससे उनकी शारीरिक शक्तियों का ढंग से विकास हो सके। कृत्रिम जीवन को त्याग दीजिए। खेद का विषय है कि वर्तमान समय में मनुष्य प्राकृतिक जीवन को त्याग कर अधिकाधिक कृत्रिमता की तरफ झुक रहा है। हमारा खान पान, रहन सहन, आचार विचार सब कृत्रिमता से प्रभावित हो रहे हैं। इसका परिणाम भी आंखों के सामने है। मनुष्य की शारीरिक शक्तियां दिन पर दिन क्षीण होती जाती है और वह यंत्रों अथवा बाह्य उपकरणों की सहायता से जीवन निर्वाह कर रहा है आज के लाखों युवक 25-30 वर्ष की आयु में चश्मा लगाकर देख पाते हैं और हजारों 40 वर्ष की आयु में ही नकली दांत लगाकर खाना खा पाते हैं। अधेड़ आयु में ही चलने के लिए सवारी की आवश्यकता पड़ती है। यह सब किन कर्मों का प्रतिफल है? यह सब प्रकृति से दूर हटकर सीधे सरल स्वाभाविक जीवन मार्ग को त्याग कर हर बात में बाहरी टीम टाम, परिश्रम से बचने, बड़प्पन की झूठी शान दिखलाने का ही नतीजा है। हम जानते हैं कि वर्तमान समय में वस्त्रों का पहनना आवश्यक है। अब सामान्य मनुष्यों को नंगे रहने या केवल लंगोटी लगाकर रहने की सलाह कोई सन की ही दे सकता है। फिर भी वस्त्रों की जैसी अधिकता और कृत्रिमता आजकल देखने में आ रही है, उसका समर्थन कभी नहीं किया जा सकता। गर्म देशों में या गर्मी की ऋतु में सूती वस्त्र और ठंड में ऊनी वस्त्र पहनना बुरा नहीं है। इस प्रकार अधिक ठंड पड़ने पर, शारीरिक स्थिति के निर्बल होने पर एक से अधिक वस्त्रों का प्रयोग भी अनुचित नहीं है। पर ऐतराज तो तब किया जाता है जब वस्त्रों को शरीर की रक्षा के बजाय शान या शौक का साधन मानकर उनकी भरमार कर दी जाती है। शरीर को इस प्रकार अनावश्यक वस्त्रों से जकड़ लेने का नतीजा यह होता है कि हम सूर्य के स्वास्थ्यदायक प्रकाश और वायु की जीवनी शक्ति से वंचित रह जाते हैं। प्रकाश और शुद्ध वायु स्वास्थ्य के ही नहीं, जीवन के आधार हैं। हमारी जो आदत या शौक उनके प्राप्त करने में बाधक होती है, वह निस्संदेह निंदा के योग्य त्याज्य है। आजकल करोड़ों लोग जिस प्रकार केवल दिखाने के लिए तरह तरह के कई कसे हुए वस्त्र पहने रहते हैं, वह निश्चय ही स्वास्थ्य की दृष्टि से घातक हैं। फिर किसी बीमारी आदि में किसी खास परिस्थिति को छोड़कर हमेशा वस्त्र पहने रहना और इसी ही सभ्यता का चिन्ह मान लेना भी गलती है। हमारे देश में तो ऋषि, मुनि, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी सदा कम से कम वस्त्र पहनने वाले हुए हैं और वे सर्वसाधारण द्वारा
पूज्य माने गए हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में ऐसे काम कर गए हैं जो आज तक स्मरण किए जाते हैं। इसलिए वस्त्रों का संबंध सभ्यता या आदर सम्मान से जोड़ना एक भ्रामक विचार है, जिसको अब जितना हो सके शीघ्र छोड़ देना चाहिए। हम लोगों के लिए वस्त्रों का सबसे बढ़िया आदर्श महात्मा गांधी बतला गए हैं। उन्होंने जिस हाथ की बनी खादी का प्रचार किया था, निस्संदेह उससे बढ़कर स्वास्थ्य रक्षक दूसरा वस्त्र नहीं हो सकता। आवश्यकता हो तो ऐसी खादी यंत्रों से भी बनाई जा सकती है और बनाई भी जाती है। यदि हम अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के अनुसार ऐसे कपड़े के धोती, कुर्ता, टोपी आदि का प्रयोग करें तो वह निस्संदेह सादगी, स्वच्छता, सुलभता की दृष्टि से आदर्श पोशाक हो सकती है। इससे हम अपने स्वास्थ्य और धन की ही रक्षा नहीं करेंगे, वरन इससे हमारे विचारों में भी शुद्धता आएगी और हम झूठे अहंकार से बचकर अपने सामान्य देश भाइयों के साथ प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार कर सकेंगे। वस्त्रों में बहुत अधिक भिन्नता रखना, सबसे निराली, बहुत कीमती पोशाक पहनना समाज में वैषम्य का कारण भी बनता है। ऐसे व्यक्ति व्यर्थ में अपने को दूसरे लोगों से बड़ा या विशेष मानने लगते हैं और इस प्रकार एक निरर्थक भेदभाव को जन्म देते हैं, जो अंत में राष्ट्र हित की दृष्टि से भी हानिकारक सिद्ध होता है। इसलिए हमको वस्त्रों के संबंध में अपना दृष्टिकोण अवश्य बदलना चाहिए और जीवन रक्षा के वास्तविक उद्देश्य के अतिरिक्त उनको वह अनुपयुक्त स्थान कदापि न देना चाहिए जिससे वे हमारे लिए उपयोगी होने के बजाय हानिकारक अथवा पतन करने वाले सिद्ध हो सकें।